चौथा बाब। मूसा इसराइलियों को फर्मा बरदार रहने की तलकीन करता है। और अब ए इस्राएलियों, जो आइन और अहकाम मैं तुमको सिखाता हूँ, तुम उन पर अमल करने के लिए उनको सुन लो, ताकि तुम जिंदा रहो और उस मुल्क में जिसे खुदावंद तुम्हारे बाप दादा का खुदा तुमको देता है, दाखिल होकर उस पर कब्जा कर लो। जिस बात का मैं तुमको हुक्म देता हूँ, उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, ताकि तुम खुदावंद अपने खुदा के अहकाम को, जो मैं तुमको बताता हूँ, मान सको। जो कुछ खुदावंद ने बाल फगूर के सबब से किया, वो तुमने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि उन सब आदमियों को जिन्होंने बाल फगूर की पैरवी की, खुदावंद तेरे खुदा ने तेरे बीच से नाबूद कर दिया। पर तुम जो खुदावंद अपने खुदा से लिपटे रहे हो, सब के सब आज तक जिंदा हो। देखो, जैसा खुदावंद मेरे खुदा ने मुझे हुक्म दिया, उसके मुताबिक मैंने तुमको आइन और अहकाम सिखा दिए हैं, ताकि उस मुल्क में उन पर अमल करो जिस पर कब्जा करने के लिए जा रहे हो। सो तुम इनको मानना और अमल में लाना, क्योंकि और कौमों के सामने यही तुम्हारी अक्ल और दानिश ठहरेंगे। वो इन तमाम आइन को सुनकर कहेंगी कि यकीनन ये बुजुर्ग कौम निहायत अक्लमंद और दानिश्वर है, क्योंकि ऐसी बड़ी कौम कौन है जिसका माबूद इस कदर उसके नजदीक हो जैसा खुदावंद हमारा खुदा, कि जब कभी हम उससे दुआ करें हमारे नजदीक है। और कौन ऐसी बुजुर्ग कौम है जिसके आइन और अहकाम ऐसे रास्त हैं जैसी ये सारी शरीयत है, जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूँ। सो तू जरूर ही अपनी एहतियात रखना और बड़ी हिफाजत करना, ताना हो कि तू वो बातें जो तूने अपनी आंख से देखी हैं भूल जाए, और वो जिंदगी भर के लिए तेरे दिल से जाती रहें, बल्कि तू उनको अपने बेटों और पोतों को सिखाना, खुसूसन उस दिन की बातें जब तू खुदावंद अपने खुदा के हजूर हुरब में खड़ा हुआ, क्योंकि खुदावंद ने मुझसे कहा था कि कौम को मेरे हजूर जमा कर, और मैं उनको अपनी बातें सुनाऊंगा, ताकि वो ये सीखें कि जिंदगी भर जब तक जमीन पर जीते रहे मेरा खौफ माने, और अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाएं। चुनाचे तुम नजदीक जाकर उस पहाड़ के नीचे खड़े हुए, और वो पहाड़ आग से दहक रहा था, और उसकी लौ आसमान तक पहुंचती थी, और गिरदा गिर्द तारीकी और घटा और जुल्मत थी। और खुदावंद ने उस आग में से होकर तुमसे कलाम किया। तुमने बातें तो सुनी, लेकिन कोई सूरत न देखी, फकत आवाज ही आवाज सुनी। और उसने तुमको अपने अहद के 10 अहकाम बताकर उनके मानने का हुक्म दिया, और उनको पत्थर की 2 लोहों पर लिख भी दिया। उस वक्त खुदावंद ने मुझे हुक्म दिया कि तुमको ये आइन और अहकाम सिखाऊं, ताकि तुम उस मुल्क में जिस पर कब्जा करने के लिए जा रहे हो, उन पर अमल करो। बुत परस्ती के खिलाफ इंतबाह। सो तुम अपनी खूब ही एहतियात रखना, क्योंकि तुमने उस दिन जब खुदावंद ने आग में से होकर हुरब में तुमसे कलाम किया, किसी तरह की कोई सूरत नहीं देखी। ताना हो कि तुम बिगड़कर किसी शक्ल या सूरत की खोदी हुई मूरत अपने लिए बना लो, जिसकी शबीह किसी मर्द या औरत या जमीन के किसी हैवान या हवा में उड़ने वाले परिंदे या जमीन के रेंगने वाले जानदार या मछली से जो जमीन के नीचे पानी में रहती है मिलती हो। या जब तू आसमान की तरफ नजर करे और तमाम अजराम फलक यानी सूरज और चांद और तारों को देखे, तो गुमराह होकर उन्हीं को सिजदा और उनकी इबादत करने लगे, जिनको खुदावंद तेरे खुदा ने रुए जमीन की सब कौमों के लिए रखा है। लेकिन खुदावंद ने तुमको चुना और तुमको गोया लोहे की भट्टी यानी मिस्र से निकाल ले आया है,
ताकि तुम उसकी मीरास के लोग ठहरो, जैसा आज जाहिर है। और तुम्हारे ही सबब से खुदावंद ने मुझसे नाराज होकर कसम खाई कि मैं यरदन पार ना जाऊं और ना उस अच्छे मुल्क में पहुंचने पाऊं जिसे खुदावंद तेरा खुदा मीरास के तौर पर तुझको देता है, बल्कि मुझे इसी मुल्क में मरना है। मैं यरदन पार नहीं जा सकता, लेकिन तुम पार जाकर उस अच्छे मुल्क पर कब्जा करोगे, सो तुम एहतियात रखो, ता ना हो कि तुम खुदावंद अपने खुदा के उस अहद को जो उसने तुमसे बांधा है भूल जाओ और अपने लिए किसी चीज की शबीह की खोदी हुई मूरत बना लो, जिससे खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको मना किया है। क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा भस्म करने वाली आग है, वो गयूर खुदा है। और जब तुझसे बेटे और पोते पैदा हों और तुमको उस मुल्क में रहते हुए एक मुद्दत हो जाए और तुम बिगड़कर किसी चीज की शबीह की खोदी हुई मूरत बना लो और खुदावंद अपने खुदा के हजूर शरारत करके उसे गुस्सा दिलाओ, तो मैं आज के दिन तुम्हारे बरखिलाफ आसमान और जमीन को गवाह बनाता हूं कि तुम उस मुल्क से जिस पर कब्जा करने को यरदन पार जाने पर हो, जल्द बिल्कुल फना हो जाओगे। तुम वहां बहुत दिन रहने ना पाओगे, बल्कि बिल्कुल नाबूद कर दिए जाओगे। और खुदावंद तुमको कौमों में तितर बितर करेगा, और जिन कौमों के दरमियान खुदावंद तुमको पहुंचाएगा, उनमें तुम थोड़े से रह जाओगे। और वहां तुम आदमियों के हाथ के बने हुए लकड़ी और पत्थर के देवताओं की इबादत करोगे, जो ना देखते, ना सुनते, ना खाते, ना सूंघते हैं। लेकिन वहां भी अगर तुम खुदावंद अपने खुदा के तालिब हो, तो वो तुझको मिल जाएगा, बशर्ते के तू अपने पूरे दिल से और अपनी सारी जान से उसे ढूंढे। जब तू मुसीबत में पड़ेगा और ये सब बातें तुझ पर गुजरेंगी, तो आखिरी दिनों में तू खुदावंद अपने खुदा की तरफ फिरेगा और उसकी मानेगा, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा रहीम खुदा है। वो तुझको ना तो छोड़ेगा और ना हलाक करेगा, और ना उस अहद को भूलेगा जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई। और जब से खुदा ने इंसान को जमीन पर पैदा किया, तब से शुरू करके तू उन गुजरे अय्याम का हाल जो तुझसे पहले हो चुके पूछ, और आसमान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक दरियाफ्त कर कि इतनी बड़ी वारदात की तरह कभी कोई बात हुई या सुनने में भी आई। क्या कभी कोई कौम खुदा की आवाज जैसे तूने सुनी आग में से आती हुई सुनकर जिंदा बची है? या कभी खुदा ने एक कौम को किसी दूसरी कौम के बीच से निकालने का इरादा करके इम्तिहानों और निशानों और मोजज़ों और जंग और जोरावर हाथ और बुलंद बाजू और हौलनाक माजरों के वसीले से उनको अपनी खातिर बरगुजीदा करने के लिए वो काम किए जो खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुम्हारी आंखों के सामने मिस्र में तुम्हारे लिए किए? ये सब कुछ तुझको दिखाया गया ताकि तू जाने कि खुदावंद ही खुदा है और उसके सिवा और कोई है ही नहीं। उसने अपनी आवाज आसमान में से तुझको सुनाई ताकि तुझको तरबियत करे, और जमीन पर उसने तुझको अपनी बड़ी आग दिखाई, और तूने उसकी बातें आग के बीच में से आती हुई सुनी। और चूंकि उसे तेरे बाप दादा से मोहब्बत थी, इसीलिए उसने उनके बाद उनकी नस्ल को चुन लिया और तेरे साथ होकर अपनी बड़ी कुदरत से तुझको मिस्र से निकाल लाया, ताकि तेरे सामने से उन कौमों को जो तुझसे बड़ी और जोरावर हैं दफा करे और तुझको उनके मुल्क में पहुंचाए, और उसे तुझको मिरास के तौर पर दे, जैसा आज के दिन जाहिर है। बस आज के दिन तू जान ले और इस बात को अपने दिल में जमा ले कि ऊपर आसमान में और नीचे जमीन पर खुदावंद ही खुदा है और कोई दूसरा नहीं। सो तू उसके आइन और अहकाम को जो मैं तुझको आज बताता हूं मानना, ताकि तेरा और तेरे बाद तेरी औलाद का भला हो, और हमेशा उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है तेरी उम्र दराज हो। दरियाए यरदन के मशरिक में पनाह के शहर। फिर मूसा ने यरदन के पार मशरिक की तरफ 3 शहर अलग किए, ताकि ऐसा खूनी जो
انجانے بغیر قدیمی عداوت کے اپنے پڑوسی کو مار ڈالے وہ وہاں بھاگ جائے اور ان شہروں میں سے کسی میں جا کر جیتا بچ رہے۔ یعنی روبنیوں کے لیے تو شہر بصر ہو جو ترائی میں بیابان کے بیچ واقع ہے، اور جدیوں کے لیے شہر رامات جو جلات میں ہے، اور منستیوں کے لیے بسن کا شہر جولان۔ خدا کی شریعت دیے جانے کی تمہید۔ یہ وہ شریعت ہے جو موسیٰ نے بنی اسرائیل کے آگے پیش کی۔ یہی وہ شہادتیں اور آئین اور احکام ہیں جن کو موسیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے مصر سے نکلنے کے بعد یردن کے پار اس وادی میں جو بیت فغور کے مقابل ہے کہہ سنایا، یعنی اموریوں کے بادشاہ سیہون کے ملک میں جو حسبون میں رہتا تھا، جسے موسیٰ اور بنی اسرائیل نے ملک مصر سے نکلنے کے بعد مارا، اور پھر اس کے ملک کو اور بسن کے بادشاہ اوج کے ملک کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ اموریوں کے ان دونوں بادشاہوں کا یہ ملک یردن پار مشرق کی طرف ارو ایر سے جو وادی ارنون کے کنارے واقع ہے کوہ سیون تک، جسے ہرمون بھی کہتے ہیں، پھیلا ہوا ہے۔ اسی میں یردن پار مشرق کی طرف میدان کے دریا تک جو پسکا کے ڈھال کے نیچے بہتا ہے، وہاں کا سارا میدان شامل ہے۔